नमस्कार सभी को। आज शनिवार 1 फरवरी 2568 है। आज हम अपने चित्त को अपने उस जीवन तत्व को जो निराकार है, शून्य है, निर्मल और पारदर्शी है, प्रज्ञा से भरने आए हैं ताकि हम अपने वास्तविक घर लौट सकें, ताकि हम जान सकें कि वास्तव में किसी भी वस्तु में हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। हम मोहवश साधनों पर आश्रित हो गए, शरीर को साधन मान बैठे, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं और अनुभूतियों को आधार बना बैठे। इन साधनों का आश्रय लेते लेते हम अपने घर को भूल गए। हम बाहरी वस्तुओं का सहारा लेते रहे, संघर्ष करते रहे, एक दूसरे को हानि पहुंचाते, क्रोध और घृणा करते रहे, केवल इसलिए कि मोह चलता रहे। और इसी प्रकार हम भूल गए कि हम वास्तव में कौन हैं, अपने सच्चे घर को भूल बैठे। इसीलिए हमें दुख भोगना पड़ता है, बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ना पड़ता है, इन साधनों के पात्रों में बंधकर। अज्ञान के कारण, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। सभी प्राणी इन पात्रों में जन्म लेते हैं, कभी मानव शरीर में, कभी जलचर में, कभी स्थलचर में, कभी स्थलचर में, कभी पंखों वाले जीव में, कभी आकाश और अंतरिक्ष में स्थित प्राणियों में। हम इन पात्रों को अपना घर मान बैठे, जबकि ये पात्र बहुत थोड़े समय तक ही टिकते हैं। हम जानते भी हैं कि ये शरीर अधिक समय तक नहीं रहता, शीघ्र ही टूट फूट कर नष्ट हो जाता है। पर जब शरीर नष्ट होता है तो हम कहाँ जाते हैं? हम न तो मरते हैं, नहीं जन्म लेते हैं, नहीं इन साधनों से हमारा कोई संबंध है, किंतु हम नहीं जानते कि हम क्या हैं। जब हम इन पात्रों में जन्म लेते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें क्या चाहिए। ये ऐसा है जैसे हम किसी बंधन में आ गए हों, जैसे किसी बुलबुले में कैद हों। हम उस बुलबुले से बाहर नहीं निकल सकते। जब हम उस बुलबुले का आश्रय लेते हैं तो हमारी सभी अनुभूतियां उसी के माध्यम से होती हैं। जब कुछ उस बुलबुले की सतह से टकराता है तो हम उसे अनुभव करते हैं। अनुभव करके हम कंपायमान होते हैं और फिर कल्पनाएं व विकार उत्पन्न करते हैं। कभी वो कंपन ध्वनि बन जाता है, कभी कल्पना, कभी भावना। कभी सुख मिलता है, कभी दुख, कभी तटस्थता। जब भी कुछ टकराता है तो हम अनुभव करते हैं, कंपन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, संदेह करते हैं, स्मरण करते हैं। जैसे अभी मैं ध्वनि के रूप में कंपन कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, वैसे ही आपका चित्त इस ध्वनि को ग्रहण कर रहा है और समझ रहा है। अब प्रश्न ये है, हम कहाँ हैं? हमें भीतर सजग रहना है, भीतर ध्यान देना है कि ये ध्वनि हमसे टकरा रही है, ये कहाँ है? इसका कोई रूप है क्या, कोई अस्तित्व है क्या? जब इसका कोई रूप नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, तो इसे पकड़ा नहीं जा सकता। तब ये किसका है? जब ये ध्वनि निराकार है तो इसका कोई स्वामी भी नहीं है। इसका अर्थ है कि यह ध्वनि वास्तव में कहीं भी अस्तित्व नहीं रखती। तो फिर क्यों हम उस पर पकड़ बनाएं? क्यों हम उस निराकार चीज से चिपकें जो वास्तव में कहीं नहीं है? जब ये ध्वनि हमारे चित्त से टकराती है तो हमारा चित्त इस ध्वनि को ग्रहण करता है और अनुभव करता है। यह अनुभव कहाँ स्थित है? इस अनुभव का स्वामी कौन है? क्या इसे ग्रहण करने के लिए कोई अभ्यास करना पड़ता है या ये स्वयं ही ग्रहण करता है? जब ये स्वयं ही ग्रहण करता है तो फिर हम कहाँ हैं? इस सत्य को कौन देख सकता है? मैं ये सत्य दिखाने आया हूं, ये सत्य प्रकट करने आया हूं ताकि हम सब इस दुख से सदा के लिए मुक्त हो सके। क्या हम वास्तव में दुख से सदा के लिए मुक्त होना चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि अब दोबारा जन्म न ले? यदि हम ये निश्चय कर लें कि अब पुनर्जन्म नहीं लेना तो इसका अर्थ है कि अब दुख भी वापस नहीं आएगा। इसका अर्थ है कि ये हमारा अंतिम जन्म है। जब कोई अपने जीपीएस को इस दृढ़ संकल्प पर स्थिर कर लेता है तो फिर ये कठिन नहीं है। अब से जो भी ध्वनि लेख मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, उन्हें सुनो, हर एक को सुनो। मैंने चित्त का, जीवन तत्व का, उस निराकार सत्य का उद्घाटन किया है। कल्पना करो, यदि हम एक ऐसी जीवित सत्ता हैं जो जानती है कि जीवन है, तो ये स्पष्ट है ना? लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं कि हमारा कोई रूप नहीं है। हम जीवन तत्व हैं जो बिल्कुल निराकार है, पारदर्शी और अत्यंत निर्मल है। एक शुद्ध तत्व है। यह अमृत तत्व है, शून्य तत्व है, वह तत्व जहां काल भी शून्य है, आयाम भी शून्य है। यदि हम एक बिंदु कागज पर रखते हैं तो वो एक आयाम है। उस बिंदु से रेखा खींचते हैं तो वो 2 आयाम है। फिर उस रेखा से आकार बनता है तो 3 आयाम है। हमारे शरीर का ये रूप 3 आयामों का है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन इसके आगे भी आयाम है, काल का आयाम, दूरी का आयाम। इन्हीं से हम अपने रूप का निर्माण करते हैं। किंतु जान लो कि हमारा चित्त, हमारा शुद्ध स्वभाव वास्तव में शून्य तत्व है, जहां काल भी शून्य है और दूरी भी शून्य।
यही सबका मूल तत्व है। क्या आपने कभी ये ज्ञान सुना है? यदि हम इतने निर्मल निराकार तत्व हैं तो क्या हम दुख भोगेंगे? दुख तो रूप के कारण है, दुख तो ध्वनि को आश्रय देने से है। पर क्या ध्वनि का कोई रूप है? क्या उसका कोई अस्तित्व है? यदि ये ध्वनि केवल एक साधन है जिसे हम क्षण भर के लिए आश्रय लेते हैं और फिर त्याग देते हैं, तो जब हम इस सत्य को देख लेंगे तभी हम दुख से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे और पुनः जन्म नहीं लेंगे। आओ हम इस शरीर को एक बार मिटाकर देखें, इस बोलने वाली ध्वनि को भी मिटाकर देखें। वो आवाज जो हम अक्सर मन में बोलते रहते हैं, क्या कभी मन ही मन कुछ कहा है? अभी कहकर देखो, कोई भी शब्द कहो। क्या तुमने उस आवाज को देखा जो मन के भीतर बोलती है? हम उसे विचार कहते हैं या कभी उसे आवाज कहते हैं, लेकिन वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई रूप नहीं है। क्या कोई उसे गूंथकर ढेला बना सकता है? क्या कोई उस आवाज को किसी थैले में भर सकता है? नहीं, क्योंकि इस आवाज का कोई रूप नहीं है। ये तो केवल शून्यता की कंपन है और फिर शून्यता में ही विलीन हो जाती है। यदि हम देख सकें कि ये आवाज अपने आप बोलती है, ये शब्दों के रूप में अभी प्रकट होती है और अभी ही लय हो जाती है, वर्तमान में ही प्रकट, वर्तमान में ही समाप्त। यह उसी तरह है जैसे वर्तमान क्षण लगातार प्रवाहित होता रहता है। एक सेकंड का वर्तमान अभी प्रकट होता है, फिर मिट जाता है। अगले सेकंड का वर्तमान फिर प्रकट होता है और फिर मिट जाता है। हर बार अभी आता है और हर बार अभी मिट जाता है। क्या कोई इस वर्तमान क्षण की आवाज को थाम कर रख सकता है? नहीं, सब कुछ केवल प्रकट होता है और मिट जाता है। क्या कोई देख सकता है कि ये आवाज हमारे पाद छोड़ने जैसी है? पाद हुआ और खत्मिया, क्या कोई उसे पकड़ कर रख सकता है? पाद किसी का नहीं होता, वैसे ही ये आवाज भी किसी की नहीं। यदि हम मान लें कि मैं बोल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, तो ये वैसा ही है जैसे हम बिस्तर पर लेटे लेटे सोचते रहते हैं, कब अमीर बनूंगा, कब धन मिलेगा, कब अच्छी नौकरी मिलेगी, कब भाग्य मेरा साथ देगा, बच्चों की फीस कहां से भरूंगा, क्यों इतना दुख है, क्यों मैं अमीर नहीं हूं जैसे वे लोग हैं। क्या तुमने अपने को ऐसे सोचते हुए देखा है? लेटकर सोचते हो, बैठकर सोचते हो, चलते हुए भी सोचते हो, सोचते सोचते सोचते। क्या तुमने उस आवाज को देखा जो मन के भीतर लगातार बोलती रहती है? क्या ये विचार वास्तव में कोई रूप रखते हैं? क्या ये आवाज वास्तव में कोई अस्तित्व रखती है? यदि इसका कोई रूप नहीं, कोई शरीर नहीं, से पकड़ा नहीं जा सकता, तो ये आवाज कैसे आवाज बनी? क्या हम देख सकते हैं कि यह केवल शून्यता की कंपन है? कौन इसे देख सकता है? तो मान लो, या जो कुछ भी है उसे जो होना है वो होने दो। ये केवल कुछ है जो अभी प्रकट होता है और अभी ही मिट जाता है। फिर ये कहाँ है? ये ध्वनि अभी प्रकट होती है तो ये कहाँ है? पकड़कर देखो, क्या अभी की ध्वनि को पकड़ सकते हो? नहीं, उसे छू नहीं सकते। ये दिखाता है कि हम ऐसी चीज का सहारा ले रहे हैं जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। हमने शरीर को मिटाकर देखा है ना, अब इस आवाज को भी मिटाकर देखो। तब हम जीवन बन जाते हैं जो निराकार है, क्योंकि शरीर मिट चुका है। आंखें बंद करो, शरीर कहाँ गया? हमें कल्पना करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, कोई रूप गढ़ना पड़ता है कि हमारा चेहरा कैसा है, शरीर कैसा है। आंखें बंद करो, शरीर कहाँ है? हमें कल्पना करनी पड़ती है कि हमारे हाथ हम पैर हम कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं। आंखें बंद करो, मान लो कि हाथ उठाकर चम्मच से भोजन उठा रहे हो। हमें सोचना पड़ता है कि चम्मच का आकार कैसा है, उसे कैसे पकड़ना है, कैसे भोजन लेना है, और भोजन कहाँ है। हमें सोचना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है और साधनों का सहारा लेना पड़ता है। हमें शरीर का सहारा लेना पड़ता है, हाथों का सहारा लेना पड़ता है। बाएं हाथ से बर्तन को टटोलते हैं, दाएं हाथ से चम्मच उठाते हैं, फिर कल्पना करते हैं कि भोजन क्या है, सब्जी है, दाल है या कुछ और। बाएं हाथ से टटोलते हैं कि वो वस्तु क्या है, दाएं हाथ से चम्मच भरकर उठाते हैं ताकि वो छलके नहीं। हमें लगातार कल्पना करनी पड़ती है। फिर सोचते हैं कि ये भोजन मुंह तक ले जाएंगे, पर मुंह कहाँ है? हमें अंदाजा लगाना पड़ता है, मुंह शायद यहाँ है, हाथ यहाँ है, चम्मच यहाँ है। जैसे ही मुंह खोलने का प्रयास करते, हाँ, चम्मच गाल से टकरा जाता है, मुंह से नहीं। फिर हमें समझना पड़ता है कि ये सीधा नहीं है, थोड़ा आगे करना है, थोड़ा मोड़ना है। जब मुंह में पहुंचता है, हम काटते हैं, चबाते हैं, निगलते हैं। ओह, बहुत तीखा, केवल मिर्च उठ गई, अब थूकना चाहें।
फिर से हाथ बढ़ाते हैं, फिर टटोलते हैं कि बर्तन कहाँ है, भोजन कहाँ है, सावधानी से उठाते हैं। क्या तुम ये दृश्य मन में बना पा रहे हो? हम कहाँ हैं? हम सोच पर आधारित हैं, कल्पना पर आधारित हैं। हमने शरीर का सहारा लिया, विचारों का सहारा लिया, माया चित्रों का सहारा लिया। अब सोचो, यदि शरीर मिटा दिया और ये आवाज भी मिटा दिया, विचार भी मिटा दिए जो मन में लगातार बोलते रहते हैं। अब हम बोल नहीं सकते। चित्र मिटा दिए, अब कल्पना नहीं कर सकते। आवाज नहीं है, शरीर नहीं है, चित्र नहीं है, क्या बचा? केवल भावनाएं, खिन्नता, प्रसन्नता, दुख। इन्हें भी मिटा दो, कोई भावना नहीं। हम निस्पंद हो गए, केवल मौन रह गया। अब क्या बचा? केवल मौन। फिर भी कुछ शेष है, वो है ये जानने का अनुभव या ग्रहण करने की स्थिति। अभी क्या हम ग्रहण कर रहे हैं? ध्वनि का अनुभव हो रहा है, पर देखो, ये अपने आप ग्रहण करता है। इसके लिए मस्तिष्क की जरूरत नहीं, सोच की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ मिट चुका है, केवल ग्रहण करना शेष है। अब इस ग्रहण को भी मिटा दो, स्मृति को भी मिटा दो कि हम कभी कुछ रहे थे। सब मिटा दो, तब क्या बचा? ये मत कहना कि कुछ नहीं बचा। केवल जीवन तत्व शेष है। ये जीवन वैसा ही शेष रहता है, पर यह जीवन निराकार है। यही चित्त है। हमारा चित्त वही जीवन तत्व है जो निराकार है। यहां कोई साधन नहीं है, यहां केवल शून्यता है। इसे शून्य कहो या रिक्त कहो या शरीर से शून्य है, ये किसी भी लक्षण से शून्य है। ये कभी गति नहीं करता। इसमें कोई ध्वनि नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई भावना नहीं, कोई अनुभव का चिन्ह नहीं। तब हम कहाँ हैं? यही हमारा सच्चा तत्व है, और ये तत्व अत्यंत पारदर्शी, अत्यंत निर्मल है। हम सब इसी निर्मल पारदर्शी तत्व का सार है। इसे ही मूल तत्व कहते हैं। यह सबका आदि है। उदाहरण के लिए, जैसे ब्रह्मांड के होने से पहले, किसी तारे के जन्म से पहले। सोचो, इस पृथ्वी को पूरी तरह मिटा दो, कोई शरीर नहीं, कोई रूप नहीं। इस पृथ्वी को मिटा दो, इस ब्रह्मांड को मिटा दो, कोई तारा नहीं, कोई धूल नहीं, सूर्यन, कृष्ण, विवर, यहां तक कि न अंधकार है न प्रकाश, सब मिटा दो, तब क्या शेष है? केवल शून्यता। शून्यता शब्द ये दर्शाता है कि वहां कुछ भी नहीं है। अंधकारन, प्रकाशन, तारे का कण, केवल शुद्ध पारदर्शिता है। यही तत्व है, शून्य तत्व, यही मूल तत्व है। ये पारदर्शी निर्मल तत्व ही सबका आदि है। कल्पना करो कि यह पारदर्शिता हमारे सामने है। यह हमेशा विद्यमान है, परंतु इसे हाथ से छुआ नहीं जा सकता। देखो, या पारदर्शिता हमारे सामने है, पर हाथ इसे छू नहीं सकता। इसी पारदर्शिता में वायु है। हम इसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी कहें। ठंडी हवा, गर्म हवा बहती है, चलती है। जब गर्म वायु ठंडी वायु को धकेलती है, तब हवा चलती है। किंतु ये हवा चाहे ठंडी हो या गर्म, इसका कोई असर उस शुद्ध पारदर्शी शून्यता पर नहीं पड़ता। समझ रहे हो? ये पारदर्शी शून्यता कभी गतिशील नहीं होती। जब अंधकार इसमें प्रवेश करता है, ये पारदर्शिता उसे भी अपने में समा लेती है। क्या तुम इस शुद्ध तत्व को देख सकते हो? ये सब कुछ में समा जाता है, फिर भी ये आधार है। सब कुछ इस पारदर्शी शून्यता पर ही टिका हुआ है। अंधकार जब इस पारदर्शी शून्यता में प्रवेश करता है तो अंधकार सबको ढक लेता है, लेकिन अंधकार इस पारदर्शी शून्यता को छू भी नहीं सकता। और ये पारदर्शी शून्यता अंधकार नहीं है, ये केवल उसमें समा जाता है। ये पारदर्शिता अंधकार नहीं बनती, बस सबके साथ मिल जाती है। जब प्रकाश इसमें प्रवेश करता है तो क्या होता है? प्रकाश भी सबको अपने में समा लेता है, सब और उजाला हो जाता है। पर यह पारदर्शी शून्यता न अंधकार है न प्रकाश, ये तो बस वैसी ही पारदर्शी बनी रहती है। ये न जानती है कि ये अंधकार है, न जानती है कि यह प्रकाश है। अंधकार और प्रकाश केवल घटनाएं हैं जो इस शून्यता में ठहरती हैं। समझो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठंडी हवा, गर्म हवा, ये सब भी इसी पारदर्शी शून्यता में ही विद्यमान है। यहां तक कि यदि हम इसमें एक परमाणु बम फेंक दें, शरीर चूर चूर हो जाए, वायु तीव्रता से विचलित हो, विस्फोट सबको नष्ट कर दे, तब भी ये पारदर्शी शून्यता अडिग रहती है। ये मूल तत्व पहले से विद्यमान था और सदा रहेगा। ये न कभी जन्मा है, कभी नष्ट होगा। चाहे हम सब कुछ मिटा दें, बार बार मिटाएं, अंत में यही पारदर्शी निर्मल शून्यता शेष रहती है। क्या समझे? हमारा चित्त भी ऐसा ही है। जब प्रथम तारा उत्पन्न हुआ तो विस्फोट इसी मूल तत्व से हुआ। इसी निर्मल पारदर्शी तत्व के एक बिंदु पर विस्फोट हुआ और वहीं से ऊर्जा प्रवाहित हुई।
उस ऊर्जा ने स्वयं को विभाजित किया, सूक्ष्म कण बने, और उन्हीं कणों में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को आकर्षित किया, बंधन बनाए। इन कणों से धूल के रूप बने। वो धूल असंख्य मात्रा में आपस में जुड़कर आकर्षित होकर सूर्य बने, तारे बने, आकाश गंगाएं बनी, और आज तक यही ब्रह्मांड उसी से प्रकट है। चित्त या जीवन तत्व भी उसी बिंदु पर विभाजित हुआ। चित्त या जीवन तत्व जाकर एक तारे पर सूक्ष्म कणों से जुड़ गया और वहीं से जीवन का रूप बना। एक कोशिका, फिर 2 कोशिकाएं, 3, 4, एक दूसरे को खाती पचाती आज तक विकास की यात्रा चलती रही। हम वही निराकार जीवन तत्व हैं जिसने उन सूक्ष्म भौतिक कणों को आश्रय लिया और उनसे जीवन की रचना हुई, जो क्रमशः विकसित होकर आज तक पहुंचा। ये बताता है कि हम क्यों इन पात्रों का सहारा लेते हैं, क्योंकि हमारा अपना कोई रूप नहीं है। हम पात्र खोजते हैं ताकि हमें रूप मिल सके। और उद्देश्य क्या है? उत्तर केवल एक है। जीपीएस को केवल इसी लक्ष्य पर टिकाना है, जन्म न लेना, दुख से पार होना, यहां जानना कि हम चित्त हैं, वही जीवन तत्व है जो निराकार, शून्य, पारदर्शी और अत्यंत निर्मल है। जब हम ये सुनते हैं तो लगता है जैसे हम कोई ऐसा ज्ञान सुन रहे हैं जो हमने कभी न सुना हो। पर जानते हो, ये निराकार, शून्य, पारदर्शी, निर्मल जीवन तत्व हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। हम पहले से ही यही शुद्ध तत्व हैं। हम चित्त हैं ही निराकार जीवन तत्व हैं, पर हम इसे पहचान नहीं पाए। क्या ये मूर्खता नहीं है? हाँ, मूर्खता है। सोचो, जैसे कोई विशाल वृक्ष यह मान ले कि वो केवल बड़ा वृक्ष है। मैं बड़ा वृक्ष हूं, मैं फूल और फल देता हूं, सब प्राणियों को आहार देता हूं, मैं वायु को शुद्ध करता हूं, मैं सभी जीवों को आश्रय देता हूं, मैं संसार को शीतलता देता हूं, मैं बड़ा वृक्ष हूं। पर यह वृक्ष कभी नहीं जानता कि वो एक छोटे से बीज से उत्पन्न हुआ है। वो भूल जाता है कि उसकी जड़ एक छोटा सा बीज था। क्या हम समझ रहे हैं? हम सबने मोहवश ये मान लिया है कि हम मनुष्य हैं, है ना? पर हम ये नहीं जानते कि हम चित्त हैं, वो जीवन तत्व जो निराकार है, शून्य है, पारदर्शी और अत्यंत निर्मल है। क्या किसी ने हमें कभी ये सिखाया? जन्म से अब तक किसी ने नहीं सिखाया। इसलिए मैंने ये ध्वनि लेख बनाए जो केवल इसी चित्तसी निराकार जीवन तत्व के बारे में कहते हैं, जो अत्यंत पारदर्शी और निर्मल है। मैं बार बार केवल यही दिखा रहा हूं ताकि हम इन पात्रों से, इन साधनों से मोह छुड़ा सके, ताकि चित्त अपने घर लौट सके, ताकि उसमें सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता, कि हम जान सकें कि हम वास्तव में वही शुद्ध चित्त हैं। पर हम तो मान बैठे कि हम मनुष्य हैं। जब ये शरीर टूटकर नष्ट होता है तो चित्त या जीवन तत्व किसी जलचर का शरीर पकड़ लेता है, और फिर हम ये मान लेते हैं कि हम वही जलचर हैं। जब वो जलचर किसी के द्वारा खा लिया जाता है तब हम दुखी हो जाते हैं। पर वास्तव में जीवन तत्व न तो कभी दुखी हुआ है, न ही कभी जन्मा है। वो फिर किसी नए पात्र को पकड़ लेता है, स्थलचर का, भूमिगत जीव का, पक्षी का, और फिर हम वही मान लेते हैं। जानते हो कितनी ही बार हमारा शरीर बदल चुका है? करोड़ों बार। पर कब हम जानेंगे कि हम वही चित्त हैं, वही जीवन तत्व हैं जो निराकार, पारदर्शी और निर्मल है? जब हम देख लेंगे कि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है, तब हमें प्रत्यक्ष होगा कि हम वही निर्मल तत्व हैं जो पूरे ब्रह्मांड में एकरस होकर विद्यमान है। और जब ये सत्य ज्ञात हो जाएगा तो क्या होगा? हम फिर जन्म नहीं लेंगे, और यदि जन्म नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। दुख कैसा? जब कुछ भी हमारा ही नहीं है। ये वैसा है जैसे हम किसी रोबोट में ठहरे हों। यदि हम जान लें कि ये रोबोट हम नहीं हैं, तो कोई इसे तोड़े मारे या इसमें जंग लगकर ये टूटकर बिखर जाए, हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं था। समझते हो? हम शुद्ध निराकार तत्व हैं, हमें शरीर की आवश्यकता नहीं। हम यहाँ केवल ये जानने आए हैं कि हम कौन हैं, बस इतना ही। हमने बार बार शरीर बदले हैं केवल इसी एक लक्ष्य के लिए, ताकि अंततः जान सकें कि हम वही शुद्ध निराकार तत्व हैं। बस यही अंतिम उद्देश्य है। मैं केवल चित्त, केवल शुद्ध तत्व की ही बात करने आया हूं, ताकि हम दुख से मुक्त हों, ताकि हम जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल सकें। हमने कितने ही शरीर बदले हैं, क्या अब बहुत नहीं हो गया? अब लौट चलो अपने घर। आओ, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। बस बहुत हुआ। ये हम नहीं हैं, ये हमारा नहीं है। ये आवाज जो अभी बोल रही है, ये भी असली आवाज नहीं है। इसका कोई स्वरूप नहीं है। ये केवल एक स्वभाव है, एक प्रकृति है जो ऐसे ही प्रकट होती है। कल्पनाएं भी केवल प्रकृति हैं जिन्हें हमने केवल इस सांविधानिक दुनिया में संवाद के लिए उपयोग किया है। जानते हो, सांविधानिक दुनिया का अर्थ?
ये भाषा भी तो केवल संवैधानिक है, बनावटी है, और ये आवाज अर्थ और मूल्य देती है कि यही दुनिया है, और हम इस आवाज पर विश्वास कर लेते हैं। ये आवाज कहती है ये हमारा शरीर है, ये हमारे माता पिता का शरीर है, और हम विश्वास कर लेते हैं। फिर हम मन में चित्र बनाते हैं और मान लेते हैं कि वो चित्र सचमुच है। पर बताओ, क्या ये आवाज सचमुच अस्तित्व रखती है? क्या इसे पकड़ा जा सकता है? क्या ये चित्र सचमुच अस्तित्व रखते हैं? क्या इन्हें छुआ जा सकता है? और ये भावनाएं, संतोष, असंतोष, तटस्थता, क्या इनका कोई वास्तविक स्वरूप है? क्या इन्हें पकड़ा जा सकता है? ये आवाज और कल्पनाओं से अलग नहीं है ना? लेकिन हम इन्हें ढोते हैं, इन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं, इन भावनाओं में डूब जाते हैं जैसे वे सचमुच हों। पर क्या भावनाओं का कोई शरीर है? नहीं, उनका कोई स्वरूप नहीं है। तो फिर हम उनमें क्यों डूबते हैं? इसी से तो दुख होता है। इतना दुख है, इतना रोना। पर कौन दुखी है? देखकर बताओ, दुख की भावना कहाँ है? जरा इसे गूंथ कर एक ढेला बना दो और थैले में डालकर मुझे दो। कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई स्वरूप ही नहीं है। तो जब कोई स्वरूप ही नहीं है तो हम उसमें क्यों डूबते हैं? ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है ना? सुख की भावना हो या दुख की, क्या इनका कोई शरीर है? नहीं, ये केवल भावनाएं हैं, केवल लक्षण हैं, केवल प्रकृति हैं। क्या तुम प्रकृति शब्द को जानते हो? जैसे हवा, क्या हवा प्रकृति नहीं है? जब हवा बाएं चलती है तो क्या हमें दुखी होना चाहिए? और जब हवा दाएं चलती है तो क्या हमें दुखी होना चाहिए? केवल कोई पागल ही हवा से दुखी होगा, है ना? वैसे ही भावना नकारात्मक दिशा में बहे या सकारात्मक दिशा में, या केवल प्रकृति का ही कार्य है। तो फिर कौन दुखी है, कौन सुखी है? जो किसी निराकार वस्तु को पकड़ना चाहता है वही मूर्ख है। जो इसे देख लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है और सबसे पार चला जाता है। और अभी जो सुन रहे हो, जो मेरी आवाज सुन रहे हो, क्या इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है? जब हम खाना बना रहे होते हैं तब भी कान अपने आप सुनते हैं ना? जब हम लेटे रहते हैं तब भी सुनते हैं। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं तब भी कान अपने आप सुनते हैं। नाक अपने आप सूंघती है, जीभ अपने आप स्वाद लेती है, आंख अपने आप देखती है, त्वचा अपने आप महसूस करती है। ये सब अपने आप अपनी प्रकृति से होता है। समझ रहे हो? ये सब अपने आप जानते हैं। तो फिर हम कहाँ हैं? असल में ये सब जो कहा जा रहा है इसे कोई बोल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ कोई स्व ही नहीं है। ये आवाज निराकार है। फिर कोई इसका मालिक कैसे हो सकता है? क्या हम किसी निराकार वस्तु को पकड़ सकते हैं? इसलिए इसे प्रकृति को ही करने दो। हवा की तरह ये आवाज भी अपना कार्य करती है। आवाज की प्रकृति, या कहो आवाज का कर्मचारी, वो अपना कार्य करता है। मन के भीतर बोलता है, विचार करता है। क्या किसी का मालिक है विचार का? कुछ लोग सोचते ही रहते हैं, सोचते 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 और फिर बीमार हो जाते हैं। मानसिक रोग, माइग्रेन, अवसाद, बाइपोलर, दिमाग का दर्द, तनाव, कैंसर, पेट की बीमारी, सब दुखांसू और पीड़ा। जानते हो क्यों? क्योंकि वे उस वस्तु से खेल रहे हैं जो हम नहीं हैं, जो हमारी नहीं है। आवाज का कर्मचारी केवल अपना कार्य करता है, और विचारों का कर्मचारी, वो केवल आवाज के रूप में सोचता है, मन के भीतर लगातार सोचता रहता है। ये भाषा भी केवल एक संवैधानिक भाषा है। मनुष्य ने इसे बनाया और फिर मनुष्य उसी में फंस गया जो उसने स्वयं बनाया। जैसे एक प्रकृति है, अत्यंत पारदर्शी, अत्यंत निर्मल। ये तत्व या पारदर्शी निर्मल स्वभाव, इसे चित्त भी कह सकते हो। इसका कोई रूप नहीं है। यही पारदर्शी स्वभाव एक पात्र में जाकर ठहरता है। क्यों ठहरता है? क्योंकि इसका अपना कोई रूप नहीं है और ये स्वयं को समझ नहीं सकता कि ये क्या है। हम नहीं जानते कि हम यही शुद्ध तत्व हैं, निराकार जीवन, अत्यंत पारदर्शी, निर्मल। यदि हम सीखें नहीं तो कभी ये नहीं जान पाएंगे कि हम वही शुद्ध तत्व हैं, और कभी सब कुछ नहीं समझ पाएंगे। समझ रहे हो? इसलिए चित्त या जीवन तत्व को ज्ञान उत्पन्न करने, ये जानने के लिए कि ये शुद्ध तत्व ही है, किसी पात्र का सहारा लेना पड़ता है। जैसे ये किसी रोबोट में प्रवेश करता है। उस रोबोट में ध्वनि का प्रोग्राम होता है, चित्र का प्रोग्राम होता है, भावनाओं का प्रोग्राम होता है, अनुभव का प्रोग्राम होता है, सोचने और स्मृति का भी प्रोग्राम होता है। जैसे ही हम उस रोबोट में प्रवेश करते हैं, हम अपनी ऊर्जा से उसे चलाने लगते हैं। वो चालू हो जाता है, मानो हम जन्म ले लेते हैं। CPU काम करने लगता है और वो सीखना शुरू कर देता है।
फिर उसमें कंपन उत्पन्न होते हैं, सुख दुख स्मृति। वो चित्रों को याद करने लगता है, उन्हें संग्रहित करता है, उनका विश्लेषण करता है। फिर रोबोट ध्वनि निकालने लगता है, बोलने लगता है। वो ध्वनि चित्र भावना सबको मिलाकर समझ बनाता है, सीखता है, जीने की व्यवस्था करता है और अंततः वो संवैधानिक चीजें गढ़ता है। भाषा बनाता है ताकि संवाद कर सके। ये भाषा संवैधानिक है, सब इसका उपयोग करते हैं, इसे सीखते हैं। फिर कागज बनाकर कहते हैं ये पैसा है, पत्थर उठाकर कहते हैं ये पैसा है। फिर इनसे अदला बदली करते हैं, सुविधा पाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। इसी तरह हमने ये सब संवैधानिक वस्तुएं बनाई और लंबे समय से उनका सहारा लेते रहे और अंत में हमने सचमुच मान लिया कि हम मनुष्य हैं। हमने मान लिया कि हम यही रोबोट हैं और सचमुच हम विश्वास कर बैठे हम वही जीवन तत्व हैं जो निराकार है, अत्यंत पारदर्शी और निर्मल है। हम किसी पात्र में आकर टिकते हैं, कभी जलचर में, कभी स्थलचर में, कभी पक्षी में, कभी भूमिगत जीव में। पर मानव शरीर मिलना अति दुर्लभ है। यह अवसर मिलना उतना ही कठिन है जितना असंभव। लगभग 99.999% जीवन तो प्राणियों के रूप में ही ठहरते हैं। मानव रूप मिलना मानो लॉटरी लगने जैसा है। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मानव शरीर मिला और यह चित्त विद्या सीखने को मिली। हमने कितने ही शरीर बदले पर किसी ने हमें यह विद्या नहीं सिखाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बच्चा हो या वृद्धापंग हो या स्वस्थ स्त्री हो या पुरुष, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म या मत का हो, कोई भी राष्ट्र या वंश का हो, सब दुख से मुक्त हो सकते हैं, सब पुनर्जन्म से छूट सकते हैं। पर इसके लिए हमें चित्त को जानना होगा। यदि हम ये सुनते जाएं या समझते जाएं तो एक दिन प्रत्यक्ष देखेंगे कि ये आवाज जो बोल रही है ये हम नहीं हैं। ये कल्पनाएं, भावनाएं, अनुभूतियां कुछ भी हम नहीं हैं। वे स्वयं जानते हैं, स्वयं बोलते हैं, स्वयं सोचते हैं। वहां कोई मैं नहीं है। यहां तक कि अभी जो कहा जा रहा है वह भी हम नहीं कह रहे। जब ये सत्य प्रत्यक्ष होता है तब आंसू बहते हैं, हल्कापन आता है और चित्त मनुष्य होने की कैद से मुक्त हो जाता है। जब चित्त शरीर के प्रति अपनी पकड़ छोड़ देता है तब वो उसमें बंधा नहीं रहता। फिर भी वो इस पात्र, इस रोबोट जैसे शरीर में विद्यमान रहता है, पर उसकी लहरें अब शरीर से चिपकती नहीं। ये ऐसा है जैसे कमल पत्ता जल में हो पर जल कभी उसे भिगो नहीं सकता। कमल पत्ता जल के साथ रहता है पर वो कभी गीला नहीं होता। यही उपमा है। जब हमें ये प्रत्यक्ष हो जाता है कि वास्तव में कुछ भी हम नहीं हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। आंसू बह पड़ते हैं, हृदय अत्यंत हल्का और निर्मल हो जाता है। ये सबसे अद्भुत अनुभव होता है। हम वही निराकार जीवन तत्व बन जाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड के साथ एक रस होकर विलीन है। जब हम इसे स्पर्श कर लेते हैं, इसे जान लेते हैं, तब हमें प्रत्यक्ष हो जाता है कि अजन्मा होना कैसा है। तब पूरे हृदय से जान लेते हैं कि अब जन्म नहीं होगा और कोई दुख भी नहीं होगा। जीवन को इस धरती पर सहजता से जिया जा सकता है और फिर इस ज्ञान की घोषणा सबको करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे ये ध्वनि लेख सब जगह साझा करो। दीपनिया विमुक्ति चैनल से इस ज्ञान को फैलाओ ताकि समस्त मानवता इसे सुन सके। इसे शिक्षा व्यवस्था में जोड़ो, शैशव से लेकर PhD तक। हर किसी को चित्त विद्या पढ़नी चाहिए, हर किसी को इसे जानना चाहिए। इसका अर्थ है कि सबको ये ध्वनि सुननी ही होगी। सोचो, यदि हम शिक्षक हों, आचार्य हों, विद्यालयों के प्रधानाचार्य हों, तो ये शिक्षा हर देश, हर भाषा, हर राष्ट्र, हर विचारधारा में अनिवार्य होनी चाहिए। मैं केवल चित्त की बात करता हूं, केवल जीवन तत्व की, ताकि सब जाने कि हम वही तत्व हैं। ये शरीर हमारा नहीं है। ये तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। शरीर अधिक समय तक टिक नहीं सकता। फिर चित्त या जीवन तत्व किसी नए शरीर की खोज में निकल जाता है। यही चक्र चलता रहता है और ये दिखाता है कि चित्त या जीवन तत्व का कोई रूप नहीं है, इसलिए वो नया रूप खोजता है। ये जीवन तत्व ध्वनि को साधन बनाता है, कल्पना को साधन बनाता है, भावना को साधन बनाता है, अनुभव को साधन बनाता है, इन्हीं अधिकारियों को साधन बनाता है। ये दिखाता है कि वास्तव में हम अत्यंत निर्मल तत्व हैं। हमारे शुद्ध चित्त में ये साधन होते ही नहीं। उसमें न आना जाना है, अंधकारन प्रकाशन, जन्म और न मृत्यु। वह अमृत तत्व है। उसमें कोई कंपन नहीं, न ध्वनिन चित्रन भावनान अनुभव। उसे किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं। वही मूल तत्व
है वही पारदर्शी शुद्ध तत्व। हमें केवल जागना है, क्योंकि हम पहले से ही वही तत्व हैं। मैं ये कहता हूं तो मजाक जैसा लगता है, मानो कुछ नया सुना रहे हों जो पहले कभी नहीं सुना। पर सच तो ये है कि अजीब हम ही हैं। क्या जानते हो, हम कभी भी इस धरती पर जन्मे ही नहीं। ये ऐसे है जैसे हम सब सपने में जी रहे हों। जब कभी हम अचानक जाग जाएंगे तब समझेंगे, ओह हम कितने मूर्ख थे। हमने सोचा कि सब कुछ वास्तविक है, पर जानते हो, इसमें से कुछ भी वास्तव में अस्तित्व नहीं रखता। कुछ भी हम नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। सोचो, यह आवाज जो बोल रही है, ये हम नहीं बोल रहे, ये अपने आप बोल रही है। जरा देखो, मन में जो आवाज चल रही है वह अपने आप कुछ न कुछ कहती रहती है। अचानक कह देती है, अरे पेट दुख रहा है, क्या खाया था, देख रहे हो। ये अपने आप विचार आया। फिर जब शौचालय में बैठे हो कुछ ही देर में ये सोचता है, क्या खाऊं अच्छा होगा। फिर तुरंत और विचार आया, चलो टॉम यम खा लेते, हैंगली के मोड़ पर मिल जाएगा, साथ में चिकन भी खरीद लेते हैं। क्या तुमने मन की ये आवाज देखी? बैठकर भी वो लगातार बोलती है। फिर और सोचने लगती है, आज मौसम गर्म होने लगा है, अब एयर कंडीशनर लगवाना पड़ेगा, नहीं तो गर्मी में रहना मुश्किल होगा। फिर और विचार उठता है, शाम 4 बजे बच्चे को लेने जाना है, क्यों ना लौटते समय उसे आइसक्रीम खिलाएं, आज उसके पिताजी का जन्मदिन भी है, आइसक्रीम ले चलते हैं। देखा, ये आवाज मन में लगातार बोलती रहती है। इवन जब हम शौचालय में बैठे हैं, ये बिना रुके बोलती है। अब अगर हम देख लें कि ये सोच अपने आप हो रही है, तब कितना आसान हो जाएगा। पर अगर कोई ये नहीं देख पाता तो ये बड़ी भारी बात है। मुंह खोलकर कहो, क्या तुम देख पा रहे हो कि ये आवाज बोल रही है? ये हम नहीं है, इसका काम ही है बोलना, जैसे कोई बोलने का कर्मचारी हो। ये अपने आप सोचता है, अपने आप बोलता है। जरा जांचो, ये जो आवाज बोल रही है ये कहाँ है, कहाँ ठहरी है? मन में तो मुंह नहीं है, फिर भी ये बोलती है। और ये जो बोल रही है वह कहाँ है? इस आवाज को पकड़कर देखो, इसे ढेले की तरह गूंथ कर पकड़ो। नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। और जब ये वास्तविक अस्तित्व ही नहीं रखती तो हम इसे पकड़कर क्यों बैठे हैं? जब कोई कहता है छोटी बत्तख, हम सुनते हैं छोटी बत्तख और तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। पर क्यों क्रोध करें, ये तो केवल एक आवाज है। आवाज का कोई स्वरूप नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? ताकि तुम देख सको कि हम वास्तव में चित्त हैं, वो जीवन तत्व जो पारदर्शी और निर्मल है। ये शरीर केवल साधन है जिसे त्यागना है। ये आवाज भी केवल साधन है जिससे बताया जाए कि हम ये आवाज नहीं है या शरीर भी नहीं है। हम वही शुद्ध पारदर्शी जीवन तत्व हैं। यदि हम देख लें कि ये आवाज स्वयं उठती है और स्वयं ही मिट जाती है, तो यही सत्य है। आवाज अपने आप उत्पन्न होती है और फिर विलीन हो जाती है। ठीक वैसे ही कल्पनाएं मन में उठती हैं, जैसे ही सोच आता है ये एक चित्र बन जाता है। फिर भावनाएं आती हैं। जब चीजें वैसी होती हैं जैसी हमने चाही तो संतोष की भावना उठती है। जब वैसी नहीं होती तो असंतोष उठता है। तो अब बताओ, ये भावना कहाँ है? संतोष कहाँ है? क्या इसे पकड़ा जा सकता है? क्या इसे ढेले की तरह गूंथा जा सकता है? नहीं, इसका कोई स्वरूप नहीं। असंतोष भी कहाँ है? सुख की भावना, दुख की भावना, क्या इन्हें छू सकते हो? नहीं। तो जब इनका कोई अस्तित्व ही नहीं तो हम क्यों इन्हें पकड़ते हैं, क्यों उनमें फंसते हैं? छोड़ दो, प्रकृति को अपना कार्य करने दो, बस। क्या तुम ये समझ पा रहे हो? आवाज प्रकृति है और वो वैसी ही चलती रहती है। कल्पना भी प्रकृति है, वह भी अपने आप उठती है और मिटती है। भावना भी प्रकृति है, वह भी वैसी ही आती जाती है। जब वैसा होता है जैसा चाहा तब सुख, जब वैसा नहीं होता तब दुख। अब कौन इसे देख पा रहा है? और तब हम कहाँ हैं? ये सब अपने आप उठता है, अपने आप प्रकट होता है, अपने आप मिट जाता है। हमें केवल इतना करना है कि इसे देख लें। अरे असंतोष तो अपने आप आया, तो फिर हम कहाँ हैं? अरे चिड़चिड़ापन अपने आप उठा, तो ये हम नहीं हैं, तो फिर हम कहाँ हैं? चित्त से पूछो, जो अभी ये आवाज सुन रहा है, देख रहे हो, नया अपने आप सुन रहा है, ये अपने आप जान रहा है। यदि हम इस बिंदु को समझ लें तो हम कभी दुखी नहीं होंगे, हम फिर जन्म नहीं लेंगे। ये सत्य तो सदा सामने है, बचपन से ही ऐसा था, पर हमें कभी किसी ने ये सिखाया ही नहीं। मान लो कि हम सब ने ये चित्त विद्या सीख ली, ये विद्या जो दुख से पार ले जाती है, ये सार्वभौमिक विद्या है, शांति की मूल विद्या।
मैं केवल चित्त की, केवल निर्मल तत्व की ही बात करता हूं। यदि ये निर्मल तत्व किसी भी आभास से, किसी भी रूप से, किसी भी पात्र से, किसी भी ध्वनि, कल्पना, भावना या अनुभव से मूर्खतावश चिपकना बंद कर दे तो वो जन्म ही नहीं लेगा। ये ऐसे है जैसे ये जगत एक कारागार हो। जब हम देख लें कि शरीर टूटकर नष्ट हो जाता है तब हम समझेंगे अब कोई जन्म नहीं होगा। किस बात से जन्म होगा? जब हम किसी पात्र को पकड़ेंगे ही नहीं, किसी देह का सहारा लेंगे ही नहीं, तब जन्म कहाँ से होगा? हम तृप्त हो जाएंगे। हम देख लेंगे कि ये सब पात्र, शरीर और रूप केवल विचार से ही बने हैं। जरा देखो, यह पात्र स्वयं कभी नहीं कहता कि मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं। क्या ये शरीर स्वयं बोलता है कि मैं बायां हाथ हूं, मैं दायां हाथ हूं, मैं दायां हाथ हूं, मैं बायां पैर हूं, मैं दायां पैर हूं? नहीं, ये तो केवल विचार है, ये ध्वनि है जो नाम देती है। हमने भाषा को आश्रय दिया और भाषा ने हर वस्तु को अर्थ दे दिया, और इसी तरह ये पूरा जगत एक संवित जगत, एक काल्पनिक जगत बन गया। ध्वनि ने कहा ये पैसा है, तो फिर पैसा बन गया। हमने एक पत्थर उठाया और कहा ये पैसा है, तो वो पत्थर पैसा हो गया। यदि हमने एक पत्थर उठाकर कहा ये सबसे मूल्यवान हीरा है, तो वही पत्थर हीरा बन गया। ये सब इस पर निर्भर है कि हम क्या संवित करते हैं। ध्वनि ने कहा ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, ये बायां पैर है, ये दायां पैर है, तभी ये सब अस्तित्व में आए। ध्वनि ने कहा हमारा नाम अमुक है, उपनाम अमुक है, तो नाम और उपनाम प्रकट हो गए। ध्वनि ने कहा ये बेटा है, ये परिवार है, तो बेटा और परिवार प्रकट हो गए। ध्वनि ने कहा ये घर है, ये गाड़ी है, तो घर और गाड़ी प्रकट हो गए। समझ रहे हो? ये सब केवल ध्वनि और विचार की संवित से ही है। अगर हम ये चित्त विद्या हर विद्यार्थी को सुनाएं और किसी के भीतर अचानक बोध हो जाए कि अरे या जो बोल रहा है वह मैं नहीं हूं, तो आंखों से आंसू बह पड़ेंगे। फिर ज्ञान उदित होगा कि जो जान रहा है ये तो अपने आप जान रहा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तब मैं कहाँ है? ये बंधन टूट जाएगा जैसे भीतर विस्फोट हो, धमाका। जब हम देख लेंगे कि हम वही शुद्ध पारदर्शी तत्व है, तब बाकी सब कुछ हमारा नहीं रहेगा। हम देखेंगे कि ये आवाज ही तो सबको अर्थ देती है, ये आवाज ही कहती है ये मेरा शरीर है, पर वास्तव में ये केवल आवाज ही है। और तब फिर से आंसू बहेंगे और आगे ज्ञान होगा कि अरे भावनाएं भी तो अपने आप उठती हैं और मिट जाती हैं, और जो जानना है वह भी अपने आप जानता है। उस क्षण स्वीकार हो जाएगा। ये वैसा लगेगा जैसे शरीर ही विस्फोट होकर चूर चूर हो गया। वह ज्ञान कि हम मनुष्य हैं टुकड़े टुकड़े होकर विलीन हो जाएगा, और शेष बचेगा केवल एक तत्व, एक स्वभाव जो अत्यंत पारदर्शी है, अत्यंत निर्मल है। उसमें कुछ भी नहीं है, कोई निर्माण, कोई कल्पना नहीं। ये इतना शुद्ध है कि इसमें न मैं है न कोई औरन कुछ भी, केवल शुद्ध पारदर्शिता जो ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाती है। यदि हम चित्त विद्या को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल कर दें ताकि सबको स्थायी मुक्ति मिले, तो हर किसी को ये पढ़ना होगा। परीक्षा यही होगी, जो पहले चित्त में जागृति पाए वही उत्तीर्ण माना जाएगा। मान लीजिए बच्चों को सुनने के लिए दिया गया, कुछ सुने कुछ न सुने, कुछ न समझे कुछ समझें, और अगले दिन एक बच्चा आकर शिक्षक से कहे गुरुजी मुझे बोध हो गया, मैंने देखा कि मेरा चित्त अत्यंत पारदर्शी और निर्मल है। जब मैंने देखा तो लगा जैसे ये शरीर टूटकर बिखर गया, सारी पुरानी समझ मिट गई, सब हल्का हो गया, शून्य हो गया, अब मैं नहीं बचा। ये जो बोल रहा है ये भी मैं नहीं हूं, कुछ है जो स्वयं कंपन कर रहा है, बहुत हल्कापन है, अब मैं दुखी नहीं हूं, मैं मुक्त हूं। तो ऐसा बच्चा चित्त विद्या में उत्तीर्ण होगा। अगले दिन और बच्चे उसके पास आएंगे, पूछेंगे तूने कैसे किया? फिर अगले ही दिन 2-3 और बच्चे दौड़कर शिक्षक से कहेंगे गुरुजी हमें भी बोध हुआ कल रात, और अभी अभी भीतर विस्फोट हुआ। पहले तो समझने की कोशिश कर रहा था, सोचा कैसे समझूं, तभी देखा अरे यह सोच तो उठ रही है, और तभी सब फट पड़ा। फिर जो सुनाई दे रहा था वह अपने आप सुन रहा था, और फिर एक और विस्फोट हुआ। अब कुछ भी मैं नहीं बचा, सब हल्का, सब खाली हो गया, पूरा ब्रह्मांड निगल लिया, मैं ही ब्रह्मांड हो गया। कुछ नहीं बचा, न मैं कुछ और। अब कोई दुख नहीं, अब जन्म नहीं, मुझे पता चल गया। ऐसा बच्चा उत्तीर्ण माना जाएगा। और तब प्रश्न उठेगा गुरुजी आप उत्तीर्ण हुए या नहीं? ये चित्त विद्या या जीवन तत्व की विद्या जो निराकार है, जो न दुख जानता है न पुनर्जन्म,
इसमें जो पहले जागे, जो पहले इस खेल को जीत ले, वही सच्चा प्रज्ञावान कहलाएगा। ये वो विद्या है जिसे हमने कभी सुना ही नहीं। हमारे भीतर ये शुद्ध तत्व की विद्या है, चित्त विद्या पहले से है। हमारे पास चित्त है, शुद्धता है, लेकिन हम अपनी चित्त को नहीं पहचान पाए, उस जीवन तत्व को नहीं पहचान पाए जो अत्यंत पारदर्शी और निर्मल है। देखो, हमने कितनी बार शरीर बदला, कितनी बार जन्म लिया, लेकिन फिर भी कभी इस सत्य को नहीं जाना। सोचो, अगर ये विद्या पूरे विश्व के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल हो जाए तो जो पहले जागृत हुआ आकर बताए और वही उत्तीर्ण कहलाए, तब सब इसी चित्त विद्या की खोज करेंगे, मेरी वाणी सुनेंगे और शीघ्र समझ जाएंगे। ये कठिन नहीं है, बहुत सहज है, क्योंकि ये पहले से ही हमारे भीतर है। हम केवल आवाज के मोह में हैं। हमने विश्वास कर लिया कि यह आवाज मैं बोल रहा हूं, लेकिन हम नहीं बोल रहे, या हमारी आवाज नहीं। यह बस एक प्रकृति है, निराकार बिनाकृति। चाहे इसे आवाज कहो या न कहो, या बस एक साधन है, संचार का उपकरण, और इसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि हमें जगा दे कि हम शुद्ध तत्व हैं। जब हमें बोध होता है कि हम वही शुद्ध पारदर्शी निराकार तत्व हैं, तो हम स्वयं को धिक्कारेंगे। कितने मूर्ख थे हम! क्यों किसी ने हमें ये नहीं बताया? असल में तो यही है। इतना सरल तब समझ में आता है। इस धरती पर कभी कुछ हुआ ही नहीं, सब स्वप्न जैसा था, और हम उस स्वप्न में फंसे रहे। जब जागते हैं तभी समझते हैं, ओ, अब तो स्पष्ट है। फिर प्रश्न उठता है, जो अब भी स्वप्न में सोए हैं उन्हें कैसे जगाएं? वे तो मानते हैं कि सब कुछ वास्तविक है, लेकिन सत्य ये है कि सब मात्र एक स्वप्न है। यही उपमा है। जब मुझे पहली बार ये बोध हुआ, मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। लगा, अब मनुष्यों को ये कैसे समझाऊं, क्योंकि हम सब ये मानते रहे कि हम मनुष्य हैं, पर सत्य ये है कि हम चित्त हैं, जीवन तत्व हैं। मनुष्य या शरीर टिकाऊ नहीं है। कभी हम जलचर बने, कभी स्थलचर, कभी भूमिगत जीव, कभी पक्षी। कभी कभी हम ऐसे प्राणी हुए जिनकी आयु बस 3 दिन थी। 3 दिन खाए बड़े हुए और मर गए, समाप्त। कभी हम ऐसे जीव बने जिनकी उम्र 1 वर्ष थी, जल्दी जल्दी खाए बड़े, प्रजनन किया, फिर मरे। जीवन केवल खाने और शरीर पालने तक सीमित रह गया। जलचर का शरीर मिला तो उसी से मोह, भूमिगत प्राणी का शरीर मिला तो उसी से मोह, पक्षी या स्थलीय जीव बने तो उसी में उलझे रहे, और हर बार अंत में मृत्यु। हम ये चक्र अनगिनत बार दोहरा चुके हैं। कितना मूर्खतापूर्ण! लेकिन जब हमें मानव शरीर मिला तभी अवसर मिला दुख से मुक्ति का, और यही जाना कि मुक्ति तो हमारे चित्त में ही है। सारे दुख चित्त में ही उठते हैं ज्ञान के कारण, और सारे दुख लय भी हो सकते हैं पूर्णतया। जब जागरण होता है तब स्पष्ट दिखता है कि वास्तव में कुछ भी मैं नहीं है। ये आवाज, इसका कोई स्वरूप नहीं, से छू नहीं सकते। ये माया का लहर है। मस्तिष्क की छवियां, इनका भी कोई स्वरूप नहीं। भावनाएं, इनका भी कोई स्वत्व नहीं। फिर भी हम दुख की भावनाओं में डूब जाते हैं। बल्कि दुख का कोई मालिक ही नहीं। ध्वनि की प्रकृति, उसका कोई स्वामी नहीं। कल्पनाओं की प्रकृति, उसका कोई स्वामी नहीं। सुख दुख की हवा, संतोष असंतोष की लहरें, किसी की नहीं। हमें बस इतना करना है, इन प्रकृतियों को उनका कार्य करने देना है। उन्हें पकड़ना, उन्हें अपना मानना, ये मूर्खता है। जब पकड़ छोड़ दी तो स्वतंत्रता है। तब चित्त प्रकृति से मुक्त हो जाता है। सिर्फ इतना ही कि हम मेरे प्रवचन को बार बार सुने। जो पहले अपने चित्त, अपने जीवन तत्व को पहचान ले, उसके भीतर एकाएक प्रकाश फूट उठेगा। एकदम से समझ आ जाएगा कि मैं नाम की कोई सत्ता नहीं है। शरीर और सारी पुरानी धारणाएं मानो विस्फोट होकर बिखर जाएं। उपमा ऐसी है जैसे अब तक जो समझा था कि हम मनुष्य हैं, वह सब कुछ उखड़ कर गिर जाए, और जब होश लौटे तो ये अनुभव हो कि हम एक ऐसी प्रकृति हैं जो अति पारदर्शी है, अति पवित्र है, जिसमें मैं का कोई अंश शेष नहीं। तब ये भी दिखेगा कि शरीर हमारा नहीं है, आवाज जो बोल रही है वो हमारा नहीं, कल्पनाएं, भावनाएं, अनुभूतियां, कुछ भी हमारा नहीं। और जब पूछा जाए कि हम कहाँ हैं, तो स्वयं चित्त उत्तर देगा, हम तो हैं ही नहीं, और फिर आंसू बह निकलेंगे। अनुभूति बस यही रहेगी कि सब कुछ निर्मल, पारदर्शी, सूक्ष्म हो गया है, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने में समा लेता है। हम वही शुद्ध प्रकाशमय तत्व हैं जो ब्रह्मांड को अपने भीतर विलीन कर लेता है। जब ये समझ आ जाती है तो बस, ओ मनुष्यों, तुम किस भ्रांति में पड़े थे? यही सच्चाई है जिसे मैं सबको सुनाने आया हूं। इसे सुनते रहो, अधिक समय नहीं लगेगा। कई लोग तो एक ही दिन में जागृत हो गए।
सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने 7 दिन भी पूरे किए बिना ही इस बोध को पा लिया। इसलिए विलंब मत करो। देखो ये आवाज, क्या इसका कोई रूप है? यह कल्पना या भावना, क्या इसका कोई स्वरूप है? यह जानना, क्या ये किसी का है? नहीं, सब कुछ स्वयं उठता है, स्वयं मिटता है। तब मैं कहाँ है? जब चित्त स्वयं उत्तर देगा और ये विस्फोट घटेगा, तब आंसू बरसेंगे। यही बोध है, मैं नहीं हूं। और तब सब हल्का हो जाएगा, सब खाली, सब स्वतंत्र। वो कैसे भारी होगा जबकि उसमें कोई आकार ही नहीं और उसकी पवित्रता इतनी है कि उसमें कोई मलिनता ही नहीं। तब सब कुछ समझ आ जाएगा और दुख कभी शेष नहीं रहेगा। ये वो ज्ञान है जो हमने पहले कभी नहीं सुना, अनजाना। अब समय आ गया है, यही विराम देता हूं। कामना है कि आप सब शीघ्र ही इस चित्तईस जीवन तत्व को पहचाने जो निराकार, पारदर्शी और परम पवित्र है। यही सत्य सबको तुरंत यथाशीघ्र प्रकट हो, सभी पर कल्याण हो।